तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग माय फेवरेट आइडियल महानवा का नेक्स्ट चैप्टर यानी कि लास्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जिन चैप्टर्स पे कॉपीराइट आ गई थी वो चैप्टर्स हम इस वाली वीडियो के बाद एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। तो जिन भी लोगों ने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं, वो अब उन्हें जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन होता जाएगा देख सकते हैं। तो बिना देरी किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है सीईओ यानी कि प्रेसिडेंट चेई और ओके सुंजे जो कि डायरेक्टर होती है एडेंस ऑर्फनेज की। उन दोनों को जेल हो चुकी होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वाइब एंटरटेनमेंट्स और उसके साथ साथ एडेंस ऑर्फनेज को भी बहुत ज़्यादा बातचीत या फिर बहस के बाद बंद कर दिया गया है। हमें दिखाया जाता है योहान और ज़ोआ को, जो कि अब उस दरवाजे से बाहर चले गए होते हैं और वो दोनों ही कह रहे होते हैं। जो योहान है वो कहता है कि थैंक्स टू ज़ोआ जो मैं अब एक नई ज़िंदगी शुरू कर पा रहा हूँ, और सेम चीज़ ज़ोआ भी कहती है योहान के नाम से। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये जो दरवाज़ा है वो हमें पहले से ही दिखाया जा रहा है। ये दरवाज़ा सीधे सीधे एक नई ज़िंदगी की ओर को उनका दिखाता है रास्ते को। जो ज़ोआ थी वो भी अपने मतलब बुली होती थी और ये सब बहुत ज़्यादा उसे झेलना पड़ा चीज़ें लाइफ में, जिसकी वजह से वो उस नई ज़िंदगी को शुरू नहीं कर पाती और दरवाजे से बाहर नहीं गई थी। लेकिन योहान की वजह से अब उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई होती है, जिसकी वजह से वो उस दरवाजे को पार कर लेती है। और सेम चीज़ योहान के साथ भी हुई होती है और ज़ोआ ने भी उसकी लाइफ को चेंज कर दिया होता है, जिसकी वजह से अब वो भी अपनी उस बुरी ज़िंदगी को छोड़ के उस दरवाजे को पार कर एक नई ज़िंदगी में आ गया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ब्लैक बॉयज़ है वो भी डिसबैंड कर दी गई है। हाँ, जो ब्लैक बॉयज़ है उसे डिसबैंड कर दिया गया होता है। लेकिन ब्लैक बॉयज़ के सारे जो मेंबर्स होते हैं उन्होंने मिलके अपने आप को एक आइडियल करियर में अभी तक बनाया होता है और व्हाइट बॉयज़ के नाम से सबके सामने आ गए होते हैं। अब जो व्हाइट बॉयज़ होते हैं वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए होते हैं कि ना सिर्फ कोरिया में हर कोई, बल्कि पूरे देश भर से विदेशों से सभी लोग व्हाइट बॉयज़ का नाम जानते हैं और उनको देखने के लिए मरते भी हैं। उनको देखना उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जो ज़ोआ होती है वो वहाँ पे खड़ी होती है और बाकी जो अपने ब्लैक बॉयज़ यानी कि नए व्हाइट बॉयज़ के मेंबर्स हैं वो सब बातचीत कर रहे होते हैं। उतने में ही जो लूनो होता है वो योहान की तरफ एक वाटर बॉटल फेंकता है, जिसे योहान पकड़ लेता है। और फिर लूनो कहता है तुमने आज वाक़ई में बहुत अच्छा काम किया। योहान ये सुन के कहता है कि थैंक्स, लेकिन तुम भी बहुत कमाल के थे। पर जो लूनो होता है वो योहान से साइड हट के कहता है कि अरे मैं तुमसे बात थोड़ी ना कर रहा था, मैं तो हमारी कोडी से कह रहा था। कोडी के बारे में सुन के जो लूनो होता है वो कोडी के मतलब कंधे पे हाथ रख के खड़ा हो जाता है। ये देखकर योहान को बहुत जेलसी फील होती है और वो गुस्से में कहता है लूनो का कॉलर पकड़ के कि तुम क्या थोड़ा सा साइड नहीं रह सकते हो। और इसको एक और बात का गुस्सा होता है कि ये दूसरी बार है जो लूनो ने इसका मजाक उड़ाया है। क्योंकि अगर किसी को याद हो तो पहले भी एक बार हुआ था जब नई नई कोडी बनी हुई थी जोआ इनके लिए, नौटंगी नौटंगी में, तब भी लूनो ने ऐसा ही किया हुआ था, जिसकी वजह से योहान को उस टाइम पे भी गुस्सा आ गया था। फिर उसके बाद जब तक योहान लूनो को मार रहा होता है वहाँ पे हमारा यून और जो कैंडी है वो भी आ जाती है। जो यून होता है वो भी जोआ को पीछे से आके गले लगा लेता है, जिस वजह से योहान को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। और वो पीछे देखो भाई, स्क्रीन में ही देख लो कितना ज़्यादा गुस्से में होता है। मतलब अजीब ही सी हरकतें हैं इसकी। पर जब वो यून को दूर करता है जोआ से और कहता है क्या तुम लोग जुआ से थोड़ी सी देर के लिए दूर नहीं हो सकते हो, तो जो यून होता है वो कहता है पर तुम अभी तक का सिस्टर को डेट नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब मेरे पास अभी भी एक चांस है, क्यों, है ना। तो जो यून होता है मतलब योहान होता है वो ये बात सोचता है और बहुत गुस्से में भी आ जाता है, कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। उतने में ही जो कैंडी होती है वो जोआ को वांता ब्लैक के नाम से पुकारती है, क्योंकि उसके लिए उसने वांता ब्लैक की तरह ही बहुत मदद की थी। और वो कहती है कि थैंक यू जो आपने इतना सब कुछ मेरे लिए किया। जो जुआ होती है वो भी मुस्कुरा देती है और कहती है कि जिन भी लोगों से मैं बॉडी स्वैपिंग के बाद मिली थी वो सब अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे चल रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मुझे वाकई में ये सब देख के बहुत खुशी होती है। फिर उसके बाद हमें एक आवाज़ आती है कि जो वीवीआईपीज़ हैं वो आ चुके हैं। अभी जो वीवीआईपी है उनके बारे में तो हम जानते ही, योहान के बहुत अच्छे दोस्त डेरेम और ड्यूकोवा भी यहाँ पे आ चुके होते हैं। और लूनो लोगों को भी उन दोनों से कोई दिक्कत नहीं होती है, वो लोग बहुत आराम से अच्छे से दोस्त बन के बातचीत करते होते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारी ज़ोआ और योहान है वो दोनों के दोनों ही उसी जगह पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं जहाँ पे वो पहले मिलकर बैठकर बातें किया करते थे। जो ज़ोआ होती है मतलब जो योहान होता है वो ज़ोआ से कहता है आज तुमने वाकई में बहुत हार्ड वर्क किया है। और जो ज़ोआ होती है वो मुस्कुरा के कहती है हार्ड वर्क, मेरा जूता, इतना हार्ड वर्क तो मैंने किया भी नहीं और तुम भूल रहे हो कि अभी भी मैं तुम्हारी एक फ़ैन हूँ। तो जो योहान होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने फ़ैन की तरह पर चाहता ही नहीं हूँ अब। तो जो ज़ो होती है वो थोड़ा नाराज़ होती है और कहती है पर क्यों? मैं आखिर तुम्हारी फ़ैन की तरह क्यों ना रहूँ? तो जो योहान होता है वो कहता है नहीं, अब तुम मुझे एक फ़ैन की तरह नहीं, तुम मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की तरह चाहिए। ये सुन के जो ज़ोआ होती है वो बहुत हैरान हो जाती है और सोचने लगती है क्या ये योहान कह क्या रहा है? लेकिन फिर उसके बाद वो दोनों किस करते हैं और उसके बाद हमें कुछ और सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। जो ज़ोआ और योहान होते हैं वो एक-दूसरे के सामने खड़े होते हैं और ऑब्वियस है कुछ साल बीत गए होते हैं, ज़ोआ के बाल भी पता नहीं उसने क्यों काट लिए लेकिन अब छोटे हो गए होते हैं।
उतने में ही उन दोनों को पीछे से मॉम और डैड करके कोई बुलाता है और हमें दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि वाकई में योहान और जोआ की तरह बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं। और इन्होंने मॉम डैड कहा तो ऑब्वियस है कि जोआ और योहान की अब शादी हो चुकी होती है और इनके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वो सबके सब एक साथ एक फ्रेम में आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि मतलब योहान और जोआ कह रहे होते हैं कि हम एक ऐसी फैमिली है जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो भी उसके लिए जैसे हम खुद हैं, कोई नकली दिखावे के लिए नहीं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। लेकिन चैप्टर के एंड में एक क्वेश्चन सारे व्यूअर्स को पूछा जाता है कि क्या आपको ये एंडिंग पसंद आई? अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट में यस लिख देना, नहीं तो नो लिख देना, कोई बात नहीं। और उसी के अलावा अब तो कुछ नहीं बचा है, तो दूसरी महानवा मैं बाद में ही एक्सप्लेन करूँगी। अभी तो वो 10 चैप्टर जो बचे हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।